गुड इवनिंग इंजीनियर्स। आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ जो कि हर एक इंजीनियर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। साइट के रिलेटेड ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं, तो चलो मूव कर लेते हैं हम। फर्स्ट, जो मेन इंग्रेडिएंट हमारा जो कंक्रीट में होता है, सीमेंट। इसका वेट कितना होता है? 50 kg। और ये भी सवाल एक बनता है कि हम 50 kg क्यों लेते हैं, तो इसको कभी और डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो सीमेंट हमारा है, इसका वेट 50 kg है। इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आपका, अगर हम CFT में देखेंगे, क्यूबिक फुट में देखेंगे, तो वो आपका 1.226 CFT आता है। अगर यही आप देखेंगे लीटर्स में, वो अप्रॉक्सीमेटली 35 लीटर्स आता है। और अगर यही आप क्यूबिक मीटर में देखेंगे तो ये आपका 0.035 क्यूबिक मीटर आता है। एक्चुअल जो आता है वो हमारा 0.0347722 क्यूबिक मीटर आता है। तो हम इसको ये लेके चलते हैं कि ये इसके बराबर है 0.035 क्यूबिक मीटर, नंबर वन। और ये जो हमारा सीमेंट है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? इसकी डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूबिक है, ये इसकी डेंसिटी। तो ये सीमेंट के बारे में आपको जो लिटिल इंफॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरा, कि जब हम स्लैब कास्ट करते हैं किसी जगह पे, तो स्लैब कास्ट करने के वक्त हम स्लैब की थिकनेस कितनी मेंटेन करेंगे? तो आईएस कोड क्या बताता है? आईएस कोड बताता है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी रखनी है? 125 mm। इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, डिपेंड करता है फिर डिज़ाइन पे, मगर मिनिमम इतनी रहनी है, इससे कम रखनी ही नहीं है। और आपका स्टेयर, जबकि सीढ़ी है, उसका स्लोप कितना होना चाहिए? स्लोप ऑफ स्टेयर, वो आपका वैरी करता है 25 डिग्री से 45 डिग्री तक आप रख सकते हैं, अगर आपके पास ये सीढ़ी है। तो ये जो एंगल बता रहा है, ये 25 to 45 डिग्री आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा आप स्लोप रखोगे तो वो फिर ज़्यादा स्लोप बन जाएगा और उसको चढ़ने और उतरने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्लोप इतना ही रखें कि जिसमें इंसान आराम से चढ़ सके और उतर सके। और इसी स्टेयर के बारे में, अगर आपका ये स्टेयर है आपकी, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं राइजर, और इसको बोलते हैं हम ट्रेड। तो आपका राइजर कितना होना चाहिए? आपका राइजर 150 to 200 mm होना चाहिए। तो ट्रेड आपका कितना होना चाहिए? ये आपका 250 into 300 mm होना चाहिए। ये आपका स्टेयर के बारे में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप ब्रिक्स, 1 क्यूबिक मीटर में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको लगेंगी? नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 550
नंबर्स आपको लगते हैं ब्रिक्स। इसी तरह जब आप, यही भी बताऊंगा मैं, जब आप स्लैब कास्ट करोगे तो इसमें आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट ही लेना चाहिए, यानी कि 1:1.5:3 इसका रेशो ये है। सीमेंट अगर 50 बैग हो तो उसका सैंड जो 1.5 मल्टीपल बाय उसका और ये थ्राइस होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको स्लैब का भी यहाँ पे आ गया। इसके बाद पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब हम स्टील करते हैं, आरसीसी में हम स्टील यूज़ करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो मेनली हम कॉलम में मेनली हम जब बीम में यूज़ करते हैं तो उसमें बीम में कंप्रेशन जोन होता है और टेंशन जोन होता है, और कैंटिलीवर में भी कंप्रेशन और टेंशन जोन होता है। तो मगर कैंटिलीवर का कुछ अपोजिट होता है, उसको वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बताएगा आपको कि 1 मीटर में हमारे पास 8 mm का स्टील है तो उसका 1 मीटर अगर लेंगे तो उसका वेट क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है यूनिट वेट ऑफ स्टील। एक है हमारे पास d²/162, दूसरी है ये kg पर मीटर में है, दूसरी हमारे पास है d²/533, ये kg फुट में है। तो इन दोनों कंडीशन में d हमारा mm में होना चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल 8 mm का लेंगे, 8 mm का लेंगे तो उसका हम कैसे निकाल सकते हैं, 8 × 8 / 162। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 8 × 8 / 162, यह आता है आपका 0.39 kg पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में आपका इतना वेट है। तो फिर अगर जितने मीटर की आपके पास रॉड होगी उसको मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो उसका आपको वेट निकल जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी हम कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है लैपिंग के लिए, कि जब हम लैप करते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग है या हमारे पास लंबी फुटिंग है या हमारे पास बीम है, तो उसमें जब हम लैप करते हैं तो लैपिंग should not be provided above dia 36 mm। जब अगर 36 mm से स्टील हो तो उसमें लैपिंग नहीं रखनी चाहिए। इसके बिलो आप लैपिंग रख सकते हो मगर इसके एबो लैपिंग नहीं रख सकते। उसमें हम कपलर वगैरह जो दूसरे मेथड्स हैं हमारे पास वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे कुछ चीज़ कास्ट करनी है, फुटिंग कास्ट करनी है, बिल्डिंग की फुटिंग कास्ट करनी है या कोई वॉल कास्ट करना है, आरसीसी वॉल, तो उसके लिए जब हम शूट वगैरह लगाते हैं और मिक्सर को किसी पोजीशन पे रखते हैं तो वहाँ से फिर हम फ्री फॉल कंक्रीट को गिरने देते हैं थ्रू शूट। तो फ्री फॉल हमारा कितना होना चाहिए वो भी हमारे पास दिया हुआ है कि मैक्सिमम फ्री फॉल कितना होना चाहिए। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट वो 1.5 मीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो उसमें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसमें आपकी सेग्रीगेशन हो सकती है और जिससे आपकी जो क्वालिटी है वो मुतासिर हो सकती है। और हमारे पास जो ब्रिक यूज़ करते हैं, ब्रिक्स, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
वो होनी चाहिए 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास है कि अगर हमारे पास सर्कुलर कॉलम है, मिनिमम इसमें आपको 6 बार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और जो 6 बार हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इनका मिनिमम जो डाया होना चाहिए वो 12 mm होना चाहिए, इससे कम नहीं रख सकते। इसी तरह अगर आपके पास रेक्टेंगुलर स्केल कॉलम है, इसमें हम मिनिमम 4 इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 रॉड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी भी 12 mm मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम नहीं रखना है। रॉड्स हम 4 रख सकते हैं, और यहाँ पे हम रॉड्स जो है वो 6 रख सकते हैं, इससे कम नहीं। जो पानी यूज़ करते हो कास्टिंग में, वाटर, उसका जो pH है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 6। यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बेस्ट वाटर है फॉर मेकिंग कंक्रीट को बनाने के लिए हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो अगर ड्रिंकिंग वाटर होगा या तो हम यूज़ कर सकते हैं। और pH ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, इससे कम pH नहीं होना चाहिए। और जब हम एक कॉलम में यहाँ पर इसमें 4 रॉड्स हैं मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है डिज़ाइन पे। तो इसमें यूजुअली हम यहाँ पे ऐसे हुक जैसे बनाते हैं, तो ये ठीक मेथड है। मगर ये जो मेथड है ये वाला, इसमें क्या करते हैं, जब स्टारअप लगाते हैं तो सीधे ये यहाँ से ऐसे लगाते हैं और यहाँ से ऐसे 90 डिग्री पे लगाते हैं। तो ये रॉन्ग मेथड है। बेस्ट ये है कि 135 डिग्री पे करना, 90 डिग्री पे नहीं करना है। और इसकी जो लेंथ है हुक्स की, इसकी हम लेते हैं 8D से लेके 10D तक। तो होप आपको ये अच्छी लगी है वीडियो, इसको शेयर कीजिए। तो आगे मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिगार्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत वास्टली मैं आपको बताऊंगा। लगभग 100-150 के करीब मैं आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उनके आंसर्स भी बताऊंगा कि आंसर्स कैसे देने हैं। थैंक यू।